तुम्हें भी संसद के अंदर इन नेताओं को पकड़ना ही पड़ेगा। तो जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, संगठन चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा। जब SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज की महिलाएं ऐसे प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाएंगी तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है आज जो हमारे खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है, तो आधा मनोबल तो उनका वही टूटेगा कि ये एक मंच पर एकता के साथ, चाहे वो शहर है, गांव है, गली मोहल्ले है, ये आपस में मिलकर रहने लगे हैं। अगर वो अपनी न्यारी न्यारी डपली बजाते रहे तो यहाँ कितने ही साल बीत जाए, सत्ता लौट कर आने वाली नहीं है। जिसकी सत्ता है वो हर तरीके से चारों तरफ से कब्जा करके इस समाज को मूर्ख बना के अपनी सत्ता कायम करे हुए बैठी है। तो जितने भी, क्योंकि बाबा साहेब के बिना तो कुछ भी काम पूरा होगा ही नहीं। इस बहुजन समाज की बात नहीं कर रही, मैं इस पूरे भारत की बात कर रही हूं। जब तक वो बाबा साहेब के विचारों पर नहीं चलेंगे तो यहाँ किसी भी तरीके से किसी भी आदमी का विकास नहीं होगा, और विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों का तो बिल्कुल ही नहीं। तो जितने भी लोग यहाँ से वहां तक हैं वो हाथ ऊपर करके जय भीम का नारा पहले बुलंद आवाज में देंगे। बोलो जय भीम, एक बार फिर बोलो जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े अफसोस के साथ ये बात मुझे यहाँ कहनी पड़ रही है कि बेचारी कुर्सियां खाली बैठी लोगों का इंतजार कर रही हैं। काश इतनी महिलाएं आपके साथ आ जाती तो क्या ये कुर्सी भर नहीं जाती? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं आता, क्योंकि जब हम ईवीएम की इतनी बड़ी लड़ाई मान्यवर मेसराम साहब लड़ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई में क्या महिलाओं की भागीदारी नहीं चाहिए? कोई भी आंदोलन महिलाओं के बिना पूरा होगा नहीं। और जो यहाँ की टीम है जो मेसराम साहब से जुड़ी हुई है, उन्होंने कितनी महिलाओं से अपील की? जब कहीं गांव में प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी महिलाएं नहीं आती, आती हैं, और वो खुद अपनी महिलाओं तक को लेकर नहीं आते और बात बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन अभी जो यहाँ बात मुद्दे की चल रही है, ईवीएम को लेकर चल रही है, पहली तो बात यह है कि मैं राजनीतिक मंच पर जाती ही नहीं हूं, और जाती भी हो तो वहां बाबा साहेब के मिशन की बात करके अपने समाज, इस बहुजन समाज को जोड़ने की बात करती हूं। अभी जो मेरे मुस्लिम समाज के यहाँ भाई बैठे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत नमन करती हूं कि उन्हें ऐसी मीटिंग में जरूर आना चाहिए जहां कहीं भी बाबा साहेब से संबंधित बहुजन महापुरुषों के प्रोग्राम होते हैं, तो उन्हें जरूर आना चाहिए और अपनी महिलाओं को साथ लेकर आना चाहिए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ने वाला है। जब SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज की महिलाएं ऐसे प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभाएंगी तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है आज जो हमारे खिलाफ मजबूती के साथ खड़ी है, तो आधा मनोबल तो उनका वही टूटेगा कि ये एक मंच पर एकता के साथ, चाहे वो शहर है, गांव है, गली मोहल्ले है, ये आपस में मिलकर रहने लगे हैं, जो उनकी रातों की नींद उड़ा देगा। और यही बात मेरे भाई जो अभी एक बोल रहे थे, तो मैं हर बात बाबा साहेब से ही कहती हूं कि जब बाबा साहेब चुनाव हारे, अभी मेरे भाई ने बताया था कि काजोलकर जी को चुनाव जिता दिया गया, बड़ी साजिश के तहत बाबा साहेब को हराया गया। क्यों? क्योंकि ये सदियों का इतिहास है, जब काबिल लोग सत्ता पे बैठते हैं तो लोग चाहते नहीं कि वहां कोई काबिल आदमी जाए, कोई काबिल व्यक्ति जाए, इसलिए वो हमारे समाज के सामने ऐसे दूसरे लोगों को खड़ा कर देते हैं जो उनका गुलाम होता है और उनकी कठपुतली की तरह उनकी उंगलियों पर नाचता है, और सारे काम भले ही वो इस बहुजन समाज से है, लेकिन काम जिसकी गवर्नमेंट होती है उसके इशारे पर करता है। कहने को तो वो दूसरा है, लेकिन उसका डोर दूसरे के हाथों में होती है। तो बाबा साहेब की डोर अपने हाथों में थी और बाबा साहेब को हरा दिया गया। लेकिन जब वो जीत कर बाबा साहेब के पास मिठाई का डब्बा लेकर आए, मैं उसी बात को आगे बढ़ाती हूं। जब वो मिठाई का डब्बा लेकर बाबा साहेब की कोठी पर पहुंचते हैं तो बाबा साहेब के पास एक कुत्ता था, डोगी था। बाबा साहेब उसे पीटर बोलते थे। उस पीटर पे हाथ मार के बाबा साहेब ने बोला, जब वो
मिठाई का डिब्बा उसने बाबा साहेब के हाथों में दिया और कहा, बाबा साहेब आपने हमें वोट का अधिकार दिलाया, आपने राजनीति में जाने का अधिकार दिलाया, बाबा साहेब आज आपकी बदौलत हम जीत गए हैं। तो बाबा साहेब बहुत मुस्कुराए और अपने कुत्ते को थपथपाते हुए कहा, अरे पीटर, जा कांग्रेस में भर्ती हो जा, फिर जीत का पट्टा तेरे भी गले में पड़ जाएगा। इस बात को बड़े उससे समझना, यानी कि उस समय कांग्रेस की सत्ता बहुत जोरों शोरों पर थी। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि अपने कुत्ते को हाथ मारते हुए कहा कि अगर तो कांग्रेस में भर्ती हो जाएगा तो तू भी जरूर जीत जाएगा, और आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है तो उसका भी यही हाल है, उससे जो भी चुनाव लड़ेगा क्या होगा, क्या होगा? रे बोलो, डरने की क्या बात है? एक तरफ मेसराम जी इतना बड़ा आंदोलन लेके चल रहे और आपकी जबान तक ना निकल रही। मुझे तो डर लगता नहीं कि कौन मंच पे आके रावण को गोली मार दे तो मार दे। क्या हुआ? बाबा साहेब के मिशन के लिए जान भी हाजिर है, क्योंकि ये जिंदगी बाबा साहेब की देन है, किसी और की देन नहीं। मैं खाती हूँ बाबा साहेब का, ऐसा आराम की जिंदगी जी रही हूँ बाबा साहेब की बदौलत। और मैं अपने मुसलमान भाइयों से विशेष अपील कर रही हूँ कि जब जब ऐसे प्रोग्राम हो, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब बाबा साहेब ने माद की लड़ाई लड़ी तो मेरे मुसलमान भाइयों ने वो जगह दी थी, हिंदुओं ने नहीं दी। जिस जगह में बाबा साहेब ने पांडाल लगाया वो जगह मेरे मुसलमान भाइयों ने दी थी, और आज उस जगह को क्रांति भूमि के नाम से जाना जाता है। कभी आप वहां जाओ तो जान लेना, देख लेना, उस जगह को क्रांति भूमि के नाम से जाना जाता है। और जहां हमें सबसे पहले पानी पिला दिया, आज उसी 14 तालाब के बीचों बीच इस विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बहुत ही भव्य मूर्ति वहां शोभायमान हो रही है। तो जो काम करके जाओ, ऐसे करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग याद करें। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये बहुजन समाज के बीच बहुत सारे संगठन पैदा हो गए, बहुत सारी पार्टी पैदा हो गई, अरे तुम सब एक क्यों नहीं हो जाते? मैं ये नहीं कहती कि कोई बुरा है, लेकिन जब तक ये अलग अलग चलते रहेंगे तो क्या इस समाज की सत्ता आ जाएगी? जब ये SC, ST, OBC और मेरा मुस्लिम समाज एक नहीं होगा तो बस मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि सत्ता लौटकर नहीं आएगी। और गड़बड़ी केवल EVM से नहीं होती, EVM के बदले अभी बैलेट पेपर से चुनाव हुए या नहीं हुए? अरे मोदीनगर के अंदर हुए या नहीं हुए? हुए। ठप्पे लगे, कितनी वोटों से दूसरी पार्टी लीड कर गई। तो बात बहुत गहराई से है, जिसकी सत्ता है वो हर तरीके से चारों तरफ से कब्जा करके इस समाज को मूर्ख बना के अपनी सत्ता कायम करे हुए बैठी है। तो जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, संगठन चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा। अगर वो अपनी न्यारी न्यारी डपली बजाते रहे तो यहाँ कितने ही साल बीत जाएं, सत्ता लौट कर आने वाली नहीं है। हम कभी उसमें कमी निकालें, कभी उसमें, तो ये बात पूरी ऐसे हो गई नहीं। अपने बहुजन महापुरुषों के विचारों को लेकर चलो। अरे तुम EVM क्या, मैं तो यही कहती हूँ कि संसद के अंदर जितने भी नेता बैठे हैं, जैसे किसान आंदोलन का भी यह नाम आ रहा था, क्या किसानों के साथ उनकी महिलाएं नहीं थी? बोलो, थी या नहीं थी? वो 1 साल तक वहीं डटी रही। लेकिन जब हमारे समाज के आंदोलन होते हैं तो ये महिलाएं क्यों नहीं आती हैं? या आप लेकर नहीं आना चाहते महिलाओं को, या तो आपकी गलती है या फिर महिलाओं की गलती है। दोनों में से एक ना एक की गलती तो जरूर है। इसलिए किसान आंदोलन की तरह से तुम्हें भी संसद के अंदर इन नेताओं को पकड़ना ही पड़ेगा। और जैसे साहब मेसराम जी काम कर रहे हैं तो उन्हें भी ये कहना ही पड़ेगा कि जब हम आवाज उठा रहे हैं तो तुम भी हारते हो। तो EVM का साथ देने के लिए, EVM को तोड़ने के लिए, EVM का भंडाफोड़ करने के लिए तुम्हें हमारा साथ देना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात सही कही थी, शायद मेरे भाई जयसिंह कैन जी बोल रहे थे, अरे सब चोर बैठे हैं, चोर चोर मोसे रे भाई,
तो इसलिए वो बोलते नहीं है, मुंह पर ताले लगे हुए हैं। तो ये लड़ाई संगठन और हमें आपस में लड़नी पड़ेगी। और मैं तो ये कहती हूँ, जैसे साहब मान्यवर काशीराम साहब जी कहते थे कि राजनीतिक गति भले ही धीमी पड़ जाए, लेकिन ये सामाजिक आंदोलन, इसकी गति कभी भी धीमी पड़नी नहीं चाहिए। तो यहाँ परिवर्तन तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो ये SC ST OBC कभी हिंदू थे, ना आज है और ना ये आगे होंगे। तुम्हें गुलाम बनाकर बिना वजह के लपेट रखा है, तुम्हें मूर्ख बनाकर वो तुम पर शासन करते चले जा रहे हैं, तुम पर दलते चले जा रहे हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मेरा काम अपने इस बहुजन समाज को जगाने का है। बाबा साहेब के मिशन को लेकर मैं गांव-गांव, शहर-शहर जा रही हूं, इसलिए पाखंडवाद छोड़ो। आज हमारे प्रबुद्ध भारत सामाजिक संगठन के अध्यक्ष श्रद्धेय ओमवीर जी ने बहुत अच्छी बात कही, पाखंड जोड़ो, वैज्ञानिक सोच जोड़ो। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? और जो मेरे मुसलमान भाइयां बैठे हैं, मुझे जरा इस बात का जवाब दें कि आगे जब यहाँ कभी प्रोग्राम होगा या कोई आंदोलन होगा, तो मेरे मुस्लिम समाज की बहन बेटियां यहाँ आएंगी या नहीं आएंगी? आएंगी। एक हाथ ऊपर हुआ, जरा इनके लिए तालियां बजाओ। और जो SC ST के लोग मेरे भाई बैठे हैं, उन्हें भी आना पड़ेगा। ये नहीं कि लोग तो जुड़ गए और जब प्रोग्राम हुआ तो ये समाज आकर बैठ गया, या लाठी डंडे केवल इस समाज की बहन बेटियों ने कहा, ऐसा भी नहीं चलेगा। इसलिए लाठी डंडा खाना होगा तो सबे खाना होगा, जेल में जाना पड़ेगा तो सब SC ST OBC को मिलकर, माइनॉरिटी को मिलकर जाना पड़ेगा। इसलिए सब आंदोलन के लिए तैयार रहो। इस गवर्नमेंट ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, रोजगार हाथ में नहीं, तुम्हें गुलाम बनाने की तैयारी हो गई है। तो मैं सभी को एक बार फिर नमो बुद्धाय, जय भीम बोलते हुए, क्योंकि मुझे यहाँ बोलने का टाइम दिया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और जोर से बोलो, क्या बोलो? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। यहां तक भी आवाज न जा रही है तुम्हारी? ये जो दीवार के परली साइड मकान है, इसमें भी आवाज ना जा रही, इन्हें भी ना पता चल रहा कि यहाँ बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा। इसलिए जोर से बोलो, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। और हम इस भारत के मूल निवासी हैं, तो जय मूल निवासी, क्योंकि हम ही इस भारत के मूल निवासी हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।